माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर पढ़ाने वाले हैं बेसिकली। और फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर चाहे फिर वो 6 हो या 7 हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सुबह सुबह हमने वीडियो शुरू कर दिया है और ठीक है। देखते हैं फार्माकोग्नोसी चैप्टर 6। चैप्टर नंबर 6 की हम करने वाले हैं तैयारी के, कुछ भी कर सकते हैं आप। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉटन, सिल्क, वूल, रीजनरेटेड फाइबर, स्टडी ऑफ फाइबर्स हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। इसमें अभी मैंने भी नहीं पढ़ा है, पर मैं आपको पढ़ कर बताते जाऊँगा, समझाता जाऊँगा। क्या है चैप्टर नंबर 6 है आपका प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स कब होती हैं? आफ्टर द सर्जरी। ठीक है। फाइबर्स आर elongated cells having thick walls and pointed ends. The cell walls consist of cellulose, but the presence of lignin is not confirmed. जो सेल वॉल होती हैं वो किस में होती हैं? फाइबर्स में होती हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आर elongated सेल्स होते हैं जिनमें क्या होती है? थिक वॉल्स होती हैं और पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ठीक है। द सेल वॉल्स कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, और जो सेल वॉल्स होती हैं फाइबर्स क्या है? एलोंगेटेड सेल्स हैं। ठीक है। जिनमें क्या है? थिक वॉल्स हैं और पॉइंटेड एंड्स हैं। अब इसी के संग उसी के संग जो सेल वॉल्स हमारी होती है तो वो कंसिस्ट करती है सेल्यूलोज, बट द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इज नॉट कन्फर्म। ठीक है। इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। थिक वॉल सेल वॉल्स होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज का प्रेजेंट बट द प्रेजेंट सेल्यूलोज तो होता ही है। ठीक है। सेल वॉल्स में और प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, अब उसमें लिग्निन है या नहीं है? सेल्यूलोज तो होगा ही। सेल्यूलोज किस में होगा? वॉल्स में होगा। वॉल्स कहाँ पे होंगी? फाइबर्स के एंड पे होंगी, पॉइंटेड एंड्स पे, और थिक वॉल्स होंगी। ठीक है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक लीफ। दे कैन बी ऑब्टेन, अब जो हमारे फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स से मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि चाहे हमारी लीफ यानी कि पत्तियाँ, विच इज़ फाइबरस, जो कि फाइबरस इन नेचर। ओके। द प्लायबल स्ट्रॉन्ग एंड ग्रीन, फाइबरस प्लायबल एंड ग्रीन लीव्स आर द सोर्स ऑफ फाइबर्स। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्री where we can found fibers. Okay, so the parts is the fibrous, pliable and green leaves are the main source of fibers which are present in plant. A leaf which is curled around a finger without breaking a potential of source of fibers. Okay, the natural fiber reinforced polymer composite materials are rapidly being used in industries as well as fundamental researches. Fibers are also chemically synthesized from various materials. Fibers are classified on the source. ठीक है। Fibers are classified as in the source. जैसे कि प्लांट फाइबर्स की बात करें तो जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन एंड हेम्प, इनमें क्या पाया जाता है? हमारा फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है। और हेलो, हाँ दादी के पिला लो, हम थोड़ा काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। दादी के पिलाओ। चलो बंद है, चालू बताओ। कौन लगा रहा? अब रुक जाओ, अपने आप आए। ठीक है। तो प्लांट की हम बात कर रहे हैं। प्लांट सोर्स जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन, हेम्प. So these are the source of plant where we found the fibers. If we talking about the animal fibers, though silk and wool
are the source of fibers from we get it. Regenerated and synthesized fibers: nylon, terylino, and orelon. Mineral fibers: if we considered about mineral fibers, glass and asbestos is the main source of fibers in the mineral fibers. Okay, after this we are coming to the point of uses. So now we studied about the where we found the fibers from the source, plant, animal, regenerated and synthesized fibers. Mineral fibers are also we study. Now we are coming to the uses. So if we found the fibers, now what is the use of fibers in the surgical dressings? So what is the use? So they are used for making ligasters, oiled silk, surgical dressings. They are used for making lint and gauze. They are used in textile industry. Textile industries mean textile which the tiles on the floor is fixed. So textile industries for heavy weaving clothes is also used. They are used as filtering medium or staining medium. They are used for insulation purpose. बस कुछ नहीं, घर में लगा रहती हूँ। और सुनाओ। Study of fibers. Few examples of fibers which are used in pharmacy for different purposes: cotton, silk, wool, regenerated fibers. Cotton. So now we coming to the cotton. Cotton fibers are soft, fluffy, and stable. Okay. Cotton grows in a ball and नींद उठ जा, लगत नहीं है ना। कौन है? सोमा तो कौन है? नैन्सी। Cotton grows in a ball or productive cape around the seeds of cotton plants. So cotton पढ़ लिया हमने. कॉटन का प्रिपरेशन, कल्टीवेशन ये आप पढ़ लेना. फैमिली में आपको बता दो, पढ़ा था ना। मालवेसिया, MALVACAEA, मालवेसिया. सिल्क भी आपको पढ़ना है. सिल्क की भी आप कर सकते हैं. सो सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर्स विच कैन बी वोवन इनटू टेक्सटाइल्स. द प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क इज फिब्रोइन and it produced by certain insect larvae to common cocoons. पता नहीं है, मैं जानती नहीं है नेट से। का खत्म होगा नेट। अच्छा। तुम हो? अरे ये दवाई खा रहा है, आराम ही नहीं पता होगा। Wool. So wool is a specific type of hairs of some mammals. भेड़ जो हमारी होती है हिंदी भाषा में, उसको मैं भूल गया हूँ इंग्लिश में क्या कहते हैं. सो क्या होता है वो? हेयर होता है मैमल्स के. It is mainly obtained from sheep and goats. Sometimes also come from another animals like civet from musk oxen. Synonym family. मैं प्रसन्न जाके आ जाओ, दिन में आ रही सुबह। नहीं, अरे मैं आ रही सुबह, दिन में दिया हूँ, फिर घर सुन लो, तो फिर मैं संध्या के आ जाऊँ। So basically chapter number 6 in pharmacology is the study of the plant fibers as surgical dressings. So ये आपका चैप्टर था जो मैंने आपको बता दिया है. और बॉलीवुड रोजाना चैनल पर हमें आपको ऐसी रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी. ठीक है. सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता जा रहा है. और ठीक है. सो ये आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आपको प्लांट फाइबर्स एज सर्जिकल ड्रेसिंग पढ़ा दी है. आपको जो भी मैंने बताया, वुल, कॉटन फाइबर्स, ये सभी, ये अभी आप स्टडी कर लीजिए. हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा आपने. ठीक है. और आपका कंप्लीट है ये चैप्टर. इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 की प्रिपरेशन करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ बॉलीवुड रोजाना.